पहले टैरिफ वॉर की वजह से खींचतान, फिर एससीओ समिट को लेकर अमेरिका की बढ़ती बेचैनी। लेकिन क्या वो बेचैनी वहीं रुक गई? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लगातार अमेरिका के दुश्मन देश या यूं कहें कि कॉम्पिटिटर देश एक साथ आ गए। और सिर्फ साथ नहीं आए, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो खुद को शायद दुनिया का सर्वशक्तिमान समझते हैं, उनके इस भ्रम को भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहला भ्रम तब टूटा जब भारत ने सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया। दूसरा भ्रम जब टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा दिखा। इसके बाद तो मानो ट्रम्प की मुगालतें टूटने का सिलसिला ही शुरू हो गया। तमाम देशों ने मानो कसम ही खा ली कि अब तो नहीं भाई, अब नींद से जग जाइए आप। एससीओ समिट में रूस, चीन, भारत और अब नॉर्थ कोरिया का साथ, और सिर्फ साथ ही नहीं, अब उस साथ के बीच चीन के राष्ट्रपति ट्रम्प को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं और कहा, बॉस दादागिरी तो नहीं चलेगी, एक ही प्लैनेट पर रहते हैं, रहना है तो साथ मिलकर रहो। लेकिन ट्रम्प भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से हैं। क्या कहा? आप ढीठ कह रहे हैं, ये अब आप तय करिए। लेकिन आपको बता दें कि ट्रम्प ने इस पर फिर क्या कुछ जवाब दिया है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये सैन्य परेड आखिर है क्या। चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड आयोजित की, जो दूसरी विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर थी। इस परेड में चीन ने अपनी ताकत दिखाई, जिसमें नए मिसाइल, फाइटर जेट और आधुनिक हथियार शामिल थे। कई लोग इसे चीन के सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में भी देख रहे हैं। इस परेड में लगभग 2 दर्जन देशों के नेता शामिल हुए, जिनमें पुतिन और किम जोंग उन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ नेता भी शामिल हुए। और ये साथ अमेरिका में बैठे ट्रम्प को इतनी चुभ रही थी कि वो एक बार फिर पहुंचे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। ट्रम्प के मुताबिक कई अमेरिकी सैनिकों ने चीन को एक विदेशी आक्रमणकारी से आज़ादी दिलाने में अपनी जान गंवाई। वो चाहते हैं कि चीन इन अमेरिकी सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान दे। ट्रम्प यहीं नहीं रुके, उन्होंने चीन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया। अपने पोस्ट में उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में लिखा, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को मेरा गर्मजोशी भरा अभिवादन, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये बयान काफ़ी तीखा माना गया और इससे कहीं ना कहीं ये भी साफ हो गया कि ट्रम्प इस परेड को केवल एक उत्सव के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसे अमेरिका के लिए चुनौती भी मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रम्प ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है, खासकर व्यापार और टैरिफ को लेकर। इस परेड में रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के नेताओं की मौजूदगी ने ट्रम्प को और भड़काया। वे इसे चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक तरह की साझेदारी के रूप में देख रहे हैं, जो उनके विचार में अमेरिका के हितों के खिलाफ है। वहीं ये परेड इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण या खास माना गया क्योंकि 2019 के बाद चीन की पहली इतनी बड़ी सैन्य परेड थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के प्रमुख भी हैं, इस परेड में मुख्य रूप से खुद मौजूद थे। तो अब इन तमाम बहस के बीच माना जा रहा है कि एक बार फिर अमेरिका और चीन के बीच तनाव अभी बढ़ सकता है। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।